बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं लाहौरी स्पेशल कीमे की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो बहुत ही लजीज होगा, बहुत ही जायकेदार होगा और बहुत ही कम वक्त में और कम मसालों के साथ हम इसको रेडी करेंगे। और मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब ये मेरे आप तरीके से बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और चले हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधी प्याली के करीब इसमें हम ऑयल लेंगे और ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देंगे। हम ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें दालचीनी के टुकड़े, ये मेरे पास छोटे थे तो मैंने 2 ले लिए। लौंग है और बड़ी इलायची है। इससे ये होगा, एक तो इसमें ऑयल में बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ जाएगी, दूसरा ये होगा जो हम कीमा बनाएंगे उसकी जो स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। घर खड़े मसालों की अच्छी सी ऑयल में ना खुशबू आ चुकी है। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने इस तरह से कट करी है। इसको हम ऑयल के अंदर डाल देंगे और इसको हमने सिर्फ लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। प्याज़ों का कलर देखें, हल्का सा लाइट सा कलर हो चुका है। हमें बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए, हमें इसको गोल्डन ब्राउन या डार्क कलर में नहीं लेके आना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1-2 टेबल स्पून के करीब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो इसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल होती है वो इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की भी देखें अच्छे से भुनाई हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है कि ये मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने बिल्कुल इस तरह से कट किया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। आजकल बहुत से रेड से टमाटर तो आए हुए हैं, तो इसलिए टमाटरों का कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये हम इसको अच्छे से इसकी भी भुनाई करेंगे। अब हम टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें हम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक का डालेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे हम, और 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें सूखा धनिया का पाउडर डालेंगे। इसमें हम साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने, और 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हम कुटी हुई फ्रेश चिलीज़ ये डालेंगे हम इसमें। और गरम मसाले का इस्तेमाल अभी नहीं हम करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। और मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे और इसके साथ ही हम आधा किलो है ये मैंने इसमें बीफ का कीमा लिया मैंने, और इसको डाल देंगे ताकि इसकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लें हम साथ ही मसालों के साथ ही। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसमें 1/2 कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि कीमा भी हमारा गल जाए। और फिर 10 मिनट तक इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि कीमा हमारा गल जाए। 10 मिनट में तकरीबन कीमे में जो हमने पानी डाला था वो इसका खुश्क हो चुका है, और इसमें जो हमने सब प्याज टमाटर वो भी तकरीबन गल चुके हैं हमारे। तो अब इसमें मैंने आधी प्याली के करीब इसमें हम दही लेंगे। दही से ये होगा कि ये बहुत ही क्रीमी जो इसका टेक्सचर होगा ना वो बहुत ही क्रीमी बन जाएगा। अब इसमें और पानी आ गया, इसका दही का भी पानी खुश्क करेंगे और साथ ही जो पानी पहले थोड़ा आया था वो भी खुश्क हो जाएगा। तो फिर हम इसकी बुनाई करते हैं। हमने जो कीमे के अंदर दही डाला था उसका भी पानी खुश्क हो चुका है। अब इसकी हम बुनाई कर रहे हैं और इसकी बुनाई के दौरान मैं 2 अदद ये नींबू का रस लिया, इसको डालेंगे। इससे ये बहुत ही चटपटा सा, इसका बहुत खट्टा फ्लेवर, बहुत चटपटा ये मज़ेदार सा फ्लेवर देगा। और इसमें 2 अदद मैंने हरी मिर्चें, जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया। ये आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। मसाले भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला हम कम डालेंगे क्योंकि हमने इसमें बाकी सब मसालों का इस्तेमाल हमने कर लिया है, इसलिए ये ना हो कि ये फिर हमसे स्पाइसी ज़्यादा हो जाए। तो इसकी अच्छे से 2 से 3 मिनट में मज़ीद इसकी बुनाई करनी है हमने। कीमे की अच्छे से देखें बुनाई हो चुकी है, इसमें ऑयल जितना भी था इसमें छोड़ दिया। इसका ये मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हमने क्या करना है कि मैंने हरा धनिया जो काट के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छा सा हम हिला लेंगे और हमारा कीमा बिल्कुल बन के रेडी हो गया। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। स्पेशल लाहौरी कीमा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप चपाती के साथ, गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत लजीज लगेगा, बहुत जायकेदार लगेगा और बहुत ही कम वक्त में आपके सामने ये रेडी हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरे आज के ये
कीमे की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।